हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th हॉर्नबिल द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के। लेकिन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको चैप्टर की समरी पता होगी। तो प्लीज अगर अभी तक आपने लेक्चर 1 और 2 की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लीजिए। उससे आपको क्वेश्चन आंसर समझने में और करने में और भी आसानी होगी। तो चलिए इसी के साथ हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, व्हाट इज ग्रीन मूवमेंट। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो हमने उसमें पढ़ा था कि ग्रीन मूवमेंट क्या होता है। द मूवमेंट विच इज क्रिएटेड टू सेव द इन्वायरमेंट, वो मूवमेंट जो किस लिए बनाई गई थी ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकें। द ग्रीन मूवमेंट एम्स एट क्रिएटिंग अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। जो ग्रीन मूवमेंट है उसका क्या एम होता है, क्या मकसद होता है कि वो एक होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू बनाए वर्ल्ड के लिए। होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू का मतलब कि हम लोग अर्थ को एज अ मशीन नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग ही ट्रीट करें, इक्वालिटी के साथ ट्रीट करें। जो रिक्वायरमेंट हमारी है, हमें रेस्ट चाहिए तो मतलब हमारी अर्थ को भी रेस्ट चाहिए, क्योंकि हमारा जो अर्थ हमारी अर्थ है वो भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। It makes people conscious to stop further degradation and deterioration of nature and its resources. ग्रीन मूवमेंट ने क्या किया, उन्होंने पीपल को जगाया, जो सो रहे थे उनको जगाया कि हमें हमारे अर्थ के रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है, उनको खत्म नहीं करना है। द मूवमेंट स्टार्टेड इन दी 1972 एंड द फर्स्ट ग्रीन पार्टी वाज क्रिएटेड इन न्यूजीलैंड। जो मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हुई थी, मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1972 में। और जो फर्स्ट ग्रीन पार्टी बनी थी, जिसने मूवमेंट स्टार्ट की थी, वो कहाँ पे बनी थी, न्यूजीलैंड में बनी थी। एंड हैज कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। और ये ग्रीन मूवमेंट ने, जो ये पार्टी क्रिएट हुई थी, इस ग्रीन मूवमेंट ने क्या किया था, बहुत लोगों के दिल को छू लिया था। तो अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ग्रीन मूवमेंट, तो आप ये सब लिख के आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द शिफ्ट दैट हैज कम इन द पॉइंट व्यू ऑफ मैन। आपको हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे मैनकाइंड की जो नानी पालकी वाला ने लिखा था कि मैनकाइंड की जो थिंकिंग है वो अब चेंज हो रही है। तो वही पूछ रहे हैं कि क्या शिफ्ट आया है व्यू पॉइंट ऑफ मैन में, क्या चेंज आया है मैन की थिंकिंग में। तो चलिए आंसर पढ़ते हैं। द ग्रीन मूवमेंट हैज मेड पीपल टू शिफ्ट देयर थिंकिंग फ्रॉम मैकेनिस्टिक टू होलिस्टिकल एंड इकोलॉजिकल व्यू। जो ग्रीन मूवमेंट है उसने क्या किया, उन्होंने शिफ्ट कर दिया सोच को, ह्यूमन की सोच को शिफ्ट कर दिया कि जो अर्थ है वो मशीन नहीं है, बल्कि अर्थ क्या है, हमारी तरह ही क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है। Earlier, our Earth was considered as a machine which produces different resources for mankind. पहले क्या सोचते थे लोग कि अर्थ क्या है, मशीन है, वो हमारे लिए रिसोर्सेज बनाती है, हम लोग उसको यूज कर लेंगे। बट नाउ द थिंकिंग ऑफ द पीपल हैज चेंज। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो सोच है लोगों की वो बदल रही है। एंड दे स्टार्टेड कंसीडरिंग द अर्थ एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया है, उन्होंने अर्थ को भी मैनकाइंड की तरह, ह्यूमंस की तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म समझना चालू कर दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट इज द होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। अर्लियर मैनकाइंड हैज मैकेनिकल व्यू ऑफ आवर मदर अर्थ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ वर्ल्ड, की होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू का क्या मतलब है। तो हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी बताया कि होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू का मतलब कि वी आर ट्रीटिंग अर्थ एज इक्वल। हम लोग अर्थ को, जैसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमें खाना चाहिए, हमें रेस्ट चाहिए, हमें सर्वाइवल के लिए चेंज चाहिए, तो वैसे ही अर्थ को भी क्या होता है, रेस्ट चाहिए, अर्थ को सर्वाइवल के लिए चेंज चाहिए, अर्थ को भी खाना चाहिए। तो वही सोच में वही चेंज आया था, किसकी वजह से, ग्रीन मूवमेंट की वजह से। लेकिन क्वेश्चन में क्या बात की गई है, क्वेश्चन में सिर्फ पूछा गया है कि व्हाट इज होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। तो आप क्या लिख के आएंगे, अर्लियर मैनकाइंड हैज अ मैकेनिकल व्यू ऑफ आवर मदर अर्थ। पहले क्या होता था कि जो अर्थ है उसको सिर्फ मशीनरी, मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मशीनरी की तरह क्रिएट किया जा सोचा जाता था हमारी अर्थ को। बट नाउ इट हैज बीन चेंज। लेकिन अब वो क्या हो गया, बदल गया, वो किस में पहुंच गया है, वो होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू में कन्वर्ट हो गया। विच मीन्स दैट अर्थ इज नाउ कंसिडर्ड एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिसका मतलब है कि अर्थ को अब क्या करने लगे हैं हम लोग, लिविंग ऑर्गेनिज्म मानने लगे हैं, बट नॉट एज अ मशीन। लेकिन उसको अब मशीन नहीं मानते हैं। तो अगर आपका है कि व्हाट इज द होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप ये आंसर भी लिख के आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। हाउ डू द अर्थ वाइटल साइन रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, जो हमने लेक्चर 1 और 2 में कवर किया था, तो उसमें एक सेंटेंस आया था कि अर्थ इज लाइक अ रिवील अ
पेशेंट इन अ डिक्लाइनिंग हेल्थ। अर्थ क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो मरीज है और उसकी हेल्थ और खराब ही हुई जा रही है। तो ऐसा क्यों कहा गया था, किस कंडीशंस के बेस पे नानी पालकीवाला ने ये सेंटेंस यूज किया था? तो चलिए आंसर पढ़ते हैं। आवर अर्थ इज इन नॉट गुड हेल्थ। एज पर नानी पालकीवाला हमारी जो अर्थ है उसकी हेल्थ क्या है, अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? ऑल दी फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग। सारे जो जंगल है वो क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स एंड वेस्टलैंड। जो ग्रासलैंड है जहाँ पे हरियाली होती थी और जहाँ पे खेती हुई होती थी, वो अब क्या होते जा रहे हैं, रेगिस्तान में और वेस्टलैंड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। द इन्वायरमेंट हैज बीन पॉल्यूटेड एंड डिग्रेडेड। जो इन्वायरमेंट है वो मैनकाइंड की वजह से क्या होता जा रहा है, पॉल्यूट होता जा रहा है। दिस रिवील्स दैट आवर अर्थ इज अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। ये लिखे हुए रीजंस की वजह से, इन साइंस की वजह से ही क्या बोला था नानी पालकीवाला ने कि हमारा अर्थ जो है एक ऐसा मरीज है जिसकी हेल्थ सिर्फ और सिर्फ खराब होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? तो चलिए आंसर पढ़ते हैं। द डेवलपमेंट विच फोकसेस ऑन द कंप्लीशन ऑफ प्रेजेंट जनरेशन नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन इज टर्म्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट, वो हमारी कंट्री का डेवलप करना, आगे बढ़ना, जिसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड को फुलफिल करने पर नहीं, बल्कि उन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करने पे कि हमारी मतलब प्रेजेंट एज की भी नीड्स जो है वो कंप्लीट हो जाए और आने वाली जनरेशन भी उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। इट मीन्स वी शुड यूज अर्थ रिसोर्सेज एफिशिएंटली। इसका मतलब होता है कि हमें अर्थ रिसोर्सेज को, अर्थ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो अर्थ हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, उसको एफिशिएंटली, बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, यूज करना है, so that the existing species or the coming generation can use them to fulfill their demands without wasting much। ताकि जो existing species है, यानी कि जो अभी के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे जितनी भी जीव जंतु है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, वो और आने वाली जनरेशन जो अभी आएगी अर्थ पे और उसके रिसोर्सेज को यूज करेगी, वो उन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से एफिशिएंटली यूज कर पाए और अपनी डिमांड्स को पूरा कंप्लीट कर पाए, लेकिन उन रिसोर्सेज को बिना वेस्ट किए। तो ये होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपने पढ़ा भी होगा, इकोनॉमिक्स में भी आया होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। इसका मेन मोटिव यही होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें कि हमारी नीड्स तो पूरी हो, लेकिन आने वाली जनरेशन की भी नीड्स पूरी हो। ऐसा नानी पालकीवाला ने क्यों बोला है? क्यों? क्योंकि नानी पालकीवाला ने अपने चैप्टर में एक और लाइन बोली थी कि ये जो धरती है हमें हमारे पूर्वजों से नहीं मिली है, लेकिन हमने अपनी आगे आने वाली जनरेशन से क्या करी है, उधार पर मांगी है। तो ये हमारे आज के 5 क्वेश्चन थे। अगर आपको इन 5 क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में भी कुछ और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे सेम चैप्टर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।